मौके हो सकते हैं स्टॉक फ्यूचर्स में, लेकिन फोकस करते हैं अब नतीजों पर। बात करेंगे आईएफसीआई के नतीजों की। पहली तिमाही में आईएफसीआई का मुनाफा तकरीबन 40% घटकर 94 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि आय में तकरीबन 9% की बढ़त दर्ज की गई है। कंपनी के नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी और सीईओ अतुल कुमार राय। राय साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहला सवाल ये कि इस तिमाही के नतीजों के बारे में बताएं, जहां पर आय मुनाफे में थोड़ी कमी आती हुई दिखी है। क्या वजह समझते हैं आप इसकी, और आगे के लिए किस तरह का आउटलुक दे रहे हैं आप? नमस्कार। जो आपने मुनाफे में कमी देखी है जी, वो आपने जैसा खुद ही फरमाया कि कुल आय जो है वो बढ़ी है, इसके बावजूद मुनाफे में कमी आई है। तो पहला जो मुख्य कारण जो कि पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित है वो ये है कि पिछले एक वर्ष में जो ब्याज की दरें हैं वो लगभग 125 से लेकर के 175 बेसिस पॉइंट्स बढ़ गई हैं। 1.5% अगर उसका एवरेज लगा के चलें तो मतलब हर एक 80 में हमको करीब 1.5 करोड़ की चोट यहाँ से पहुंची है कि जो ब्याज की दरें बढ़ गई हैं। और दो कारण जो हैं वो कंपनी के अंदरूनी नजर आते हैं। पिछले वर्ष लगभग इसी आय पर 154 करोड़ की जो हमारी प्रॉफिट आता था, जो मुनाफा आया था, उसमें हमको 80 करोड़ का जो एनपीए की से जो हम उगाते हैं उसमें 80 करोड़ की हमने एनपीए की जो रिकवरी की थी उसका फायदा हुआ था। और इस साल 18 करोड़ का हमें प्रोविजन करना पड़ा, तो वो जो है घट करके आकर के 93 करोड़ बैठ गया, जबकि पिछले साल वो बढ़ के 235 करोड़ हो गया था। तो एनपीए की रिकवरी इस माहौल में और कुछ हमारे एनपीए को देखते हुए भी वो जितनी पिछले वर्ष हुई थी वो उतनी इस वर्ष नहीं हो पाई है। तो एक तो ये वजह है। और जैसा मैंने कहा कि दूसरी वजह ये है कि हमारी जो एसेट ग्रोथ है उसको भी हमने कहीं ना कहीं जानबूझ करके उस पर लगाम डाली है, क्योंकि वो उस तरह की एसेट ग्रोथ 40% के करीब इस अर्थव्यवस्था के माहौल में वो संभव भी नहीं है और खतरे से खाली भी नहीं है। राय साहब, ये बताइए कि इस तिमाही में आपने नए कर्ज कितने बांटे हैं? इस तिमाही में हमारे नए कर्जे बहुत कम हो गए हैं। हमने करीब 500 करोड़ रुपए के करीब सिर्फ बांट पाए हैं। और उसकी मुख्य वजह, जैसा मैंने कहा, कि कुछ हमने जानबूझ के किया है, क्योंकि उस तरह की एसेट ग्रोथ 30 या 40% की एसेट ग्रोथ कंपनी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जबकि अर्थव्यवस्था में जो आप इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ देख रहे हैं वो अभी परसों ही जो डेटा आया है उसके हिसाब से 30% घट गई कैपिटल गुड्स की पैदावार, घट गई है कैपिटल गुड्स की, कैपिटल गुड्स का उत्पादन घटा है 30%। और दूसरी भी जो भी लोग इस को देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है वो करीब 30 से 40% पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम है। जी, राय साहब, एक डेक्कन क्रॉनिकल वाले मामले पर आपसे राय लेना चाहूंगा, क्योंकि आपने उनके एनसीडी में निवेश किया हुआ है। ये बताइए कि डेक्कन क्रॉनिकल के कितने एनसीडी, इस वक्त आपका कितना कर्ज है, यूं कहें कितना एनसीडी में आपका निवेश है, और क्या इस तिमाही के जो ये नतीजे आए इसमें आपने उनको जो कुछ भी कर्ज दिया उसे एनपीए के तौर पर प्रोवाइड किया है या नहीं? ये एक एनसीडी था, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर के रूप में था, और इसकी मैच्योरिटी थी 26 जून 2012 की। जब ये पैसा 25 करोड़ की कुल राशि थी हमारी इसमें लगी हुई, जब ये पैसा नहीं आया तो हमने जो है वो कुछ समय भी दिया, लेकिन उसके बावजूद हमें दिखाई नहीं दिया कि हमारे जो एनसीडीज हैं वो कैसे कंपनी उसको भर पाएगी। तो उसके बाद हमारे पास कोई चारा नहीं रहा और हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया है कि इस कंपनी की अब ये इस लायक नहीं है कि अपने सारे देनदारों की जो के भुगतान कर सके, तो लिहाजा इस कंपनी को अब वाइंड अप कर दिया जाए। और दूसरी चीज जो है वो फिर डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में भी गए हम, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के तहत भी गए हैं। ये हम करना नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने इतने ज्यादा लोन ले लिए हैं कि वो उसका रीपेमेंट करने के लिए सक्षम नहीं है। और बाकी सारे लेंडर्स का भी यही अनुभव रहा है पिछले 1.5 महीने में। तो अब हमारे लिए जहां तक कि हमारा प्रश्न है वो 25 करोड़ से घट करके अभी तो 19 करोड़ हो गया है, क्योंकि डीआरटी ने उनके जो 6 करोड़ रुपए पड़े हुए थे कुछ बैंक अकाउंट्स में वो हमें देना मंजूर कर लिया है।
तो वो 6 करोड़ घट करके अभी 19 करोड़ हो गया। और ये जो एनसीडीज हैं जिसमें आपने निवेश किया, क्या इसके पीछे कोई सिक्योरिटी है? इसके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं है, इसीलिए हम इतने, जिसको कहा जाए, व्याकुल हैं कि भाग भाग के दरवाजों खटखटा रहे हैं अदालत का। जी। और एक और आखिरी सवाल ये कि इस वक्त आपका इक्विटी पोर्टफोलियो कितना बड़ा है? क्या कुछ इस तिमाही में आपके इक्विटी पोर्टफोलियो में ऐसे कुछ गेन्स, कोई मुनाफा है जो आपने बुक नहीं किया हो? नहीं, इक्विटी पोर्टफोलियो में हम जो है वो मुनाफे नहीं बुक कर पाए हैं, क्योंकि ज्यादातर मार्केट में, हालांकि मार्केट का जो स्तर है और जो आप देख रहे हैं वो तो इतना निराशाजनक नहीं लगता, लेकिन मार्केट में ब्रेड्थ या डेप्थ, जो भी, जिस तरह से भी आप उस बात को समझना चाहें, वो ऐसी नहीं है कि हमारे पास जहाँ पर कुछ लाभ है उसको अगर हम उसको भुनाना चाहें तो बाजार हमें उसका जो है वो सपोर्ट कर सके या उसका समर्थन कर सके। तो लिहाजा इसलिए हम अपनी इन्वेस्टमेंट बुक को अभी नहीं छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और किसी बेहतर समय पे शायद वो हमारे काम आए। लेकिन इस वक्त जो है इन्वेस्टमेंट से कोई इस साल हमें उम्मीद नहीं नजर आती कि हम कोई मोटा मुनाफा वहां से कमा पाएंगे। जी राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालकर पूरी बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर अतुल कुमार राय ये कहते हुए कि फिलहाल इकोनॉमी में जो थोड़े से धीमेपन और मंदी के संकेत है, उसका असर आईएफसीआई के मुनाफे पर पड़ा है। प्रोविजनिंग कुछ ज्यादा करनी पड़ी, लेकिन जहां तक डेक्कन क्रॉनिकल वाले मामले का सवाल है, अब भी 19 करोड़ रुपया कंपनी का अटका हुआ है जो रिकवर होना बाकी है, और उसके लिए वो कंपनी को वाइंड अप करने के लिए कोर्ट में उन्होंने गुहार लगाई है। और बाजार यहाँ पर खामोश ट्रेड करते हुए लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बताएंगे आपको ऑप्शंस की रणनीति। बने रहिए हमारे साथ।